साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास खंड से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसमें हमने हमेशा की तरह कुल 15 प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुआ? इसका ऑप्शन ए है नवीन व्यापारी, ऑप्शन बी है कुलीन जमींदार, ऑप्शन सी है शिक्षित मुसलमान अथवा ऑप्शन डी है शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न 2 देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए केशव चंद्र सेन को, बी राजा राम मोहन राय को, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अथवा डी स्वामी दयानंद सरस्वती को। प्रश्न 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजा राम मोहन राय द्वारा सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज अथवा प्रार्थना समाज। प्रश्न 3 का सही जवाब है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई पहली संस्था थी। प्रश्न 4, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसमें ऑप्शन ए है 1823 में, बी है 1828 में, सी है 1830 में अथवा डी है 1838 में। प्रश्न 4 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1828 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? ए बहादुर शाह ने, बी दारा सिकोह ने, सी अकबर द्वितीय ने अथवा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 का सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर द्वितीय ने। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? प्रश्न 6 का ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती अथवा डी रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, व्यावहारिक वेदांग के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 8, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? ए 1897 में, बी 1875 में, सी 1877 में अथवा डी 1861 में। प्रश्न 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी 1875 में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ए एम.जी. रानाडे ने, बी ज्योतिबा फुले ने, सी आत्माराम पांडुरंग ने, डी राधाकांत देव ने। प्रश्न 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग ने। इस कड़ी का प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है साथियों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे? ए शिवदयाल साहब, बी गोपाल हरि देशमुख, सी परशुराम पंडित अथवा डी एम.जी. रानाडे। प्रश्न 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी कहा गया? ए जी.के. गोखले, बी एन.एम. जोशी, सी ज्योतिबा फुले अथवा डी गोपाल हरि देशमुख। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न 11 के बाद प्रश्न 12 है, गुलामगिरी के लेखक थे? इसमें ऑप्शन ए दिया है ज्योतिबा फुले, बी दिया है आत्माराम पांडुरंग, सी दिया है शिव नारायण अग्निहोत्री अथवा डी दिया है राधाकांत देव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए
ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। प्रश्न 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए. स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, बी. राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, सी. आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, अथवा डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 14 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। प्रश्न 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस एक्ट के तहत 14 वर्ष और 18 वर्ष क्रमशः लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। वीडियो की इस कड़ी में जो आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो, बी. थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, सी. बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अथवा डी. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। इस प्रश्न का जो सही जवाब है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सर सैयद अहमद खान सही सुमेलित नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार इस कड़ी में हमने कुल 15 प्रश्नों को शामिल किया है जो कि इतिहास खंड से संबंधित थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी आने वाली परीक्षा में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट करना ना भूलें। हम लगातार इस प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहें।